हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग करेंगे टेक्स्ट। ओके, सो हाउ टू यूज़ द टेक्स्ट। फॉन्ट्स कैसे चेंज करते हैं, कैसे उसका साइज चेंज करते हैं, हाउ टू पुट इट ऑन ए पाथ, मीन्स कोई सर्कुलर पाथ में कैसे डालेंगे, उसको एक फ्रेम के अंदर कैसे रखेंगे। तो वो सब चीज़ हम लोग आज इंक्सकेप में सीखेंगे। ओके, सो लेट अस गो टू इंक्सकेप लाइक दिस। सो टेक्स्ट टूल हमने सीखा था। ओके, so we have the A option here which is our text tool. Okay, so यहाँ पे जो A है ये हमारा text tool है। okay, so मैं क्या करता हूँ, मैं text tool में जाता हूँ, just click on this text. okay, suppose यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं। okay, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया। okay, this is my country India. सो नाउ आई वॉन्ट टू एडजस्ट द फॉन्ट्स। हम लोग यहाँ पे फॉन्ट में आके यहाँ से हम लोग क्लिक करके चूज करके फॉन्ट्स दे सकते थे, जो पहला क्लास में मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में बताया था। ओके, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से अगर एडजस्ट करना चाहें या आसानी से इसको एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से नहीं देके, ओके, सो वी विल एडजस्ट ऑल आवर फॉन्ट्स। यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट एंड फॉन्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक मिनी विंडो खुल जाएगा। आप अगर यहाँ से फॉन्ट एडजस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला फॉन्ट मैंने चूज किया। ओके, क्लिक ऑन अप्लाई। ये देखिए ये वाला अपने आप यहाँ पर अप्लाई हो गया। आप यहाँ सिलेक्शन टूल में भी रह सकते हैं। ओके, सो टेक्स्ट टूल में रहने का ज़रूरत नहीं है, आप सिलेक्शन टूल में भी यहाँ पे रह सकते हैं लाइक दिस। सो जस्ट सिलेक्ट इट। उसके बाद आप जो भी देखिए फॉन्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे उसका अपडेट प्रीव्यू आपको यहीं पे दिख जाएगा, मतलब स्क्रीन में देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ छोटे से बॉक्स में आप देख लीजिए प्रीव्यू यहाँ पे दिख गया। ओके, ऐसे आप नीचे एक एक एरो मार्क डाउन एरो प्रेस करके भी जा सकते हैं। देखिए हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, अप्लाई कर दिया। देखिए ऐसे है, नहीं तो ये वाला ऐसे और नीचे एरो मार्क मारते हुए जाएंगे ऐसे लाइक दिस। मीन्स यू हैव टू क्लिक ऑन एनी फॉन्ट एंड जस्ट यूज द डाउन एरो। कंप्यूटर विल शो यू ऑल द प्रीव्यू हियर। ओके, लाइक दिस। इसमें से जो आपको पसंद आया, जिसको आपको लगा कि फाइनल है, उसको अप्लाई करके देखिए तो स्क्रीन में बढ़ा करके दिखाई देगा। अगर वो ठीक लगा तो ओके, अगर ठीक नहीं लगा तो आप दूसरा फॉन्ट चूज कीजिए। एक काम आप करेंगे बीच बीच में, मान लीजिए हमको 4-5 फॉन्ट में से चूज करना है। मान लीजिए ये एक ऑप्शन है लेकिन मैं और भी फॉन्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक पेन और पेपर रखूँगा। ये फॉन्ट का जो नेम है इसको मैं यहाँ पे कहीं पे लिख के रख लूँगा। तो जब मैं पूरा यहाँ से लेके Z तक फॉन्ट्स में सर्च कर लूँगा, उसके बाद जो जो फॉन्ट्स मैंने लिख के रखा नाम से, उसको सिर्फ क्लिक करके मैंने देखा कौन सा अच्छा हुआ, उसको मैंने फाइनल चूज कर लिया। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी फाइनलाइज एंड चूज द फॉन्ट्स। और यहाँ से करने से आपका बहुत आसान होता है। यू कैन गो टू द फीचर्स। यहाँ फीचर्स दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल, आप इसको एक एक करके क्लिक करके देख सकते हैं। इसको नॉर्मल किया जा सकता है, ये हम बाद में करेंगे कि फीचर्स। टेक्स्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करके मैंने एशिया लिख दिया, फिर अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे देखिए अपडेट हो गया। तो यहाँ पे आके टी टूल से यहाँ चेंज नहीं करके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो नंबर 1, इफ़ यू वांट टू change the font and experiment with the fonts, so instead of going here and experimenting, if you do the experimentation here it will be much easier, आसान रहेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का एसवीजी फॉन्ट एडिटर। ये एसवीजी फॉन्ट से हमको कुछ हमें लेना नहीं है। यूनिकोड कैरेक्टर्स भी हमको करना नहीं है। व्हाट इज यूनिकोड कैरेक्टर, मतलब देखिए फुल स्टॉप इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, स्पेस बार इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। तो हमको वो सब चीज़ों में अभी जाना नहीं है, वी विल नॉट डू दैट। ओके, यहाँ पे हम लोग करेंगे पुट ऑन पाथ। हाउ टू पुट ऑन ए पाथ, क्रिएट ए सर्कल। मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, आई रिमूव दिस वन, आई गो टू ऑब्जेक्ट फिल एंड स्ट्रोक, आई गो टू दिस फिल और ये फिल को मैंने रिमूव कर दिया ऐसे। ओके, सो नाउ आई हैव ए सर्कल, आई हैव ए टेक्स्ट। ओके, सो मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के सर्कल को सिलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, क्लिक ऑन पुट ऑन पाथ। ये देखिए पाथ के ऊपर आ गया। अभी मुझे लगा दिस यहाँ से शुरू होना चाहिए, ये इधर से शुरू हो गया। हम क्या करेंगे, क्लिक आउटसाइड, जस्ट क्लिक ऑन दिस सर्कल वंस
क्लिक ऑन द सर्कल अनदर टाइम, यहाँ पे रोटेट आएगा, जस्ट रोटेट इट। दिस को आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ ला के रखिए। अभी अगर आपने ये सर्कल को डिलीट किया तो टेक्स्ट का सीधा हो जाएगा। सो आपको ये लाइन भी नहीं चाहिए, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सिलेक्ट दिस सर्कल, यहाँ पे हम लोग फिल तो नन कर दिए थे, ये जो स्ट्रोक है इसका क्रॉस में राइट क्लिक करके सेट स्ट्रोक कर देंगे। मीन्स आई एम नॉट डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट, आई एम जस्ट रिमूविंग द फिल एंड रिमूविंग द स्ट्रोक। तो ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी है, क्योंकि उसको डिलीट कर दिया तो ये सर्कुलर पाथ में नहीं रह पाएगा, वो फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ टू डील विद द सर्कुलर लाइन विच इज कमिंग। यू हैव टू रिमूव द फिल एज वेल एज द आउटलाइन। ठीक है, तो आप इसको 2-3 जगह पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। ओके, मैं यहाँ पे पेन टूल में जाता हूँ, विच वॉज अवर बेजियर टूल। ये पढ़ाया नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा। इसको मैंने एक क्लिक इधर किया, एक क्लिक ऐसे किया, एक क्लिक ऐसे किया, प्रेस एंटर। ओके, सो नाउ आई गो टू द टेक्स्ट टूल। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे क्लिक किया। ओके, मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिखा से डोसा इज माई फेवरेट डिश। ओके, ऐसे लिख दिया। इसका हम फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करेंगे। ओके, इसको मुझे 18 नहीं चाहिए, आई वॉन्ट इट 12। ओके, लाइक दिस। इसके बाद इसको और ये पाथ को सिलेक्ट किया, गो टू पाथ, क्लिक ऑन पुट ऑन पाथ। ओके, देन सिलेक्ट दिस लाइन, राइट क्लिक ऑन दिस लाइन एंड क्लिक ऑन सेट स्ट्रोक। ओके, तो कोई भी एक एंगल में, वो सर्कल में ही होगा कोई मतलब नहीं है, कोई भी पेन टूल का शेप हो सकता है, कहीं पर भी आप शेप लेके उसको उस हिसाब से रख सकते हैं। दिस इज माई नंबर 2, पुट ऑन ए पाथ। आप पाथ से रिमूव करना चाहेंगे तो सिलेक्ट करके पाथ में जाके, सॉरी टेक्स्ट में जाके रिमूव फ्रॉम पाथ कर देंगे तो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ टू पुट ऑन ए पाथ एंड यू कैन जस्ट सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन रिमूव फ्रॉम पाथ। उसके बाद है फ्लो इनटू फ्रेम। ये क्या है? ओके, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ लाइक दिस। ओके, इंडिया इज माई कंट्री। ओके, मान लीजिए मैंने लिखा उड़ीसा इज द स्टेट वेयर आई प्रेजेंटली लिव। ओके, तो ऐसा करके मान लीजिए आपने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। ओके, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, टेक्स्ट एंड फॉन्ट, आई मेक इट 10, क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, हो गया लाइक दिस। सो नाउ आई वांट टू पुट दिस वन इनसाइड दिस सर्कल। मीन्स ये टेक्स्ट जो है ये मैं चाहता हूँ इसके अंदर आए, तो इसका फिल रिमूव कर देंगे। सिलेक्ट दिस टेक्स्ट, होल्ड द शिफ्ट, सिलेक्ट दिस सर्कल, उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे, फ्लो इनटू फ्रेम। ओके, नाउ सी दिस ऑब्जेक्ट, दिस टेक्स्ट हैज फ्लोन इनटू दिस फ्रेम। ओके, सो ये इसके अंदर जाके आपका एडजस्ट होके रह गया है। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, सो ऐसे यूज करके हम इसको करते हैं लाइक। ओके, सो दिस इज माई फ्लो इनटू फ्रेम। इसको फ्रेम के अंदर रखा जाता है, इसको हम जस्टिफाई कर देंगे तो पूरा बॉर्डर तक वो हो जाएगा। इसको हम सेंटर कर देते हैं तो सेंटर आएगा। ओके, तो जैसा आप लिखना चाहें सो ये पैराग्राफ उस हिसाब से फिट हो जाएगा। आप पेन टूल से कोई भी क्लोज शेप कीजिए, उसके अंदर डाल सकते हैं। आप नॉर्मल एक रेक्टेंगल के अंदर भी टेक्स्ट को डाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट योर टेक्स्ट, हाउ टू फ्लो इट इनटू ए फ्रेम। इसको सिलेक्ट करके अगर आप वापस डिसिलेक्ट कर लेंगे अनफ्लो तो वो सीधा हो जाएगा। ओके, सो कन्वर्ट टू टेक्स्ट इट्स नॉट नीडेड। ओके, रिमूव कर्नल्स भी ज़रूरत नहीं है। चेक स्पेलिंग्स, आप कुछ स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट। अगर ये देखिए डोसा स्पेलिंग भूल आ रहा है, क्यों? क्योंकि दिस इज़ नॉट ए इंग्लिश वर्ड, तो यहाँ पे कुछ एरर दिखाएगा। यू कैन एक्सेप्ट एंड चेंज टू दिस सजेशन और यू कैन जस्ट इग्नोर इट। इग्नोर वंस, और इग्नोर मतलब पूरा फाइल में जहाँ पर भी डोसा आएगा वो इग्नोर कर देगा। ओके, सो फेवरेट अकॉर्डिंग टू शायद ब्रिटिश डिक्शनरी यू डजंट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे यू नहीं लिखा जाता, अमेरिकन में शायद यू लिखा जाता है या ब्रिटिश में लिखा जाता है किसी एक में, तो ये शायद हमारा यूएस डिक्शनरी है तो यू इसमें नहीं आएगा। आपका जो इंग्लैंड डिक्शनरी होगा, इंग्लिश डिक्शनरी,
ओके, यूनाइटेड के यूके डिक्शनरी में शायद आपका यू इज करेक्ट. ओके, सो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस ऑल्सो. उड़ीसा इट्स अ नेम ऑफ ए स्टेट, अपडेट नहीं हुआ होगा, सो इग्नोर इट. सो इट इज़ फिनिश्ड. तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो स्पेलिंग चेक कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेक्स्ट. यहाँ पे हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी. सबसे पहला है टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे एक्सपेरिमेंटल देखेंगे. नंबर 2 टेक्स्ट को कैसे एक पाथ में डालेंगे. नंबर 3 टेक्स्ट को कैसे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डालेंगे फॉर लाइक ए पैराग्राफ. ओके, सो उसके बाद चेक स्पेलिंग. सो ये चारों एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए. ओके, और जैसा असाइनमेंट दूंगा उसको ये वाला पेज बना के सबमिट कीजिए. थैंक यू.